हंगामा आराई से भरपूर इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर के इंतखाब के दौरान ऐवान में हंगामा आराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी। गैलरी में बैठे अफराद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से उलझ पड़े। स्पीकर के हुक्म पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया, स्पीकर साहब आप मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग दें। आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्ला ने सिर्फ 16 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वज़ीर आला का ऐवान में पहले ही खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। मुझ पर मुकदमात हुए। कहा गया तोड़ फोड़ की FIR करने वाले इस्लाह करें या सजा के लिए तैयार रहें। मेरे कारकुनान, खवातीन और लीडर पर FIR खत्म की जाए। मजीद कहा, आज़ाद हैसियत में वज़ीर आला बनने का दुख है। वादा करता हूँ बानी PTI के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान आईनी तरमीम का मुआहिदा तय पा गया। दोनों जमातों के कायदीन में मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। चार्टर्ड के मुताबिक आईनी तरमीम तरजीह होगी। मुआहिदा 3 नुकात पर मुश्तमिल। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फायज ईसा ने कहा, मुज़ाहिर नकवी की जानिब से लिखा गया एक लंबा चौड़ा खत हमें वसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि मुज़ाहिर नकवी काउंसिल की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। हमने मुतादिद बार मुज़ाहिर नकवी को गवाहान पर जरह का मौका दिया लेकिन वो नहीं आए। हम किसी को लाजमी जरह करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। काउंसिल अपनी राय सदर ममलिकत को भिजवाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की नशिस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। सेनेट अरकान के दीगर ऐवानों के रुकन मुंतखब होने पर 6 नशिस्तें खाली करार दी गई थीं। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे आवेजा की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकब करार। 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 1 माह के दौरान अपील दायर करें। सजा मुअत्तल ना हुई तो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और दीगर की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 4 मार्च को 2 रुकनी बेंच करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। कराची में बूंदाबांदी। आइंदा 3 रोज बादलों के जमकर बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। उधर लाहौर में बूंदाबांदी। पाकपतन, साहिवाल समेत वस्ती पंजाब में बारिश से गंदम की फसल पर मस्बत असरात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। पेशावर में रात गैस बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया। कराची में बरसाती नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची और दीगर के रवैये पर अदालत का हैरत का इजहार। अदालत ने कमिश्नर कराची को खुद जाकर नालों का दौरा करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार को भी सर्वे के दौरान शामिल करने की हिदायत।
वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डेटा मुरतब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब का पहला मुस्तनद डेटाबेस हब और डेटाबेस अथॉरिटी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। डेटाबेस की तश्कील से मुआशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। MNA बिलाल कियानी मुतल्लिका अफसरान स्टैटिक्स माहिरीन शामिल होंगे। और खातून ऑफिसर शहरबानों को फ़राइज़ की बेहतरीन सरअंजाम दही पर खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। ईवान खातून ASP शहरबानों को खराज तहसीन पेश करता है। शहरबानों ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए खातून को हुजूम से बाहिफाजत बाहर निकाला। कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन? वोटिंग का अमल मुकम्मल, गिनती शुरू। नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर मद्दे मुकाबिल। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा? वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और गिनती शुरू। नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला है। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान किया जाएगा। नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर मद्दे मुकाबिल। गिनती का अमल शुरू हो गया है और कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा अब से कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। जबकि आपको बताते चलें कि गिनती का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा? नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला है। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान किया जाएगा। नून लीग की जानिब से अयाज सादिक को स्पीकर के लिए नामजद किया गया और वोटिंग का अमल अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ, जबकि अब गिनती का अमल जो है वो जारी है और नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं जिनके दरमियान मुकाबला है। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा अब से कुछ देर पहले ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन होगा कौमी असम्बली का नया स्पीकर। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती का अमल इस वक्त जारी है। नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला हो रहा है। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान किया जाएगा। खुफिया राय शुमारी के तहत ये वोटिंग जो है उसका अमल मुकम्मल हुआ और अब गिनती का अमल जारी है। आपको बताते चलें कि नून लीग की जानिब से अयाज सादिक को नामजद किया गया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं जो कि दोनों मद्दे मुकाबिल हैं कौमी असम्बली के नए स्पीकर के लिए। वोटिंग की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा? गिनती का अमल शुरू हो चुका है। नून लीग के अयाज सादिक हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा, इसके हवाले से अब से कुछ देर पहले वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका और अब गिनती का अमल जो है वो जारी है। नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर मद्दे मुकाबिल हैं कौमी असम्बली के नए स्पीकर के लिए। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त गिनती का अमल जारी है। कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा अब से कुछ देर बाद वाज़ेह हो जाएगा और नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं जिनके दरमियान मुकाबला जारी है। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउस के ये मनाजिर हैं जहां पर आपको बताते चलें कि इस वक्त गिनती का अमल जारी है। नून लीग की अगर हम बात करें तो अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं जो कि दोनों मद्दे मुकाबिल हैं स्पीकर कौमी असम्बली के लिए। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा अब से कुछ देर बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन होगा कौमी असम्बली का स्पीकर। इस वक्त गिनती का अमल जारी है। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। हाउस के ये मनाजिर हैं जहाँ पर आपको बताते चलें कि गिनती का अमल जारी है। अब से कुछ देर पहले अरकान की जानिब से वोट कास्ट किए गए और हाउस की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और गिनती का अमल इस वक्त जारी है। नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला जारी है। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी असम्बली के ये मनासिर हैं
जहां पर इस वक्त गिनती का अमल जो है वो जारी है और अब से कुछ देर पहले वोटिंग का अमल मुकम्मल किया गया था। तमाम अरकान की जानिब से वोट कास्ट किए गए हैं कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए। और आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए खुफिया रायशुमारी के तहत वोट कास्ट किए गए। अब गिनती का अमल जारी है। नून लीग के अयाज सादिक हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं, जिनके दरमियान मुकाबला जारी है। अब ये देखना है कि कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा। वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा, अब से कुछ देर बाद जो है ये वाज़ेह हो जाएगा। वोटिंग का अमल अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हो गया था और अब गिनती का अमल जारी है। जिस तरह से आप ये मनासिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कौमी असम्बली के ये मनासिर हैं जहाँ पर स्पीकर को मुंतखब किया जाना है और इस हवाले से तमाम तर जो कार्रवाई है वो जारी है। गिनती का अमल जारी है। अब से कुछ देर पहले अरकान की जानिब से वोट कास्ट किए गए हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर हैं, जिनके दरमियान ये मुकाबला जो है वो जारी है और वोटों की गिनती के बाद नए स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम इस वक्त गिनती का अमल जारी है। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउस के ये मनासिर हैं जहां पर आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो मुंतखब किया जाएगा। नून लीग के अयाज सादिक हैं और बात की जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर की तो वो मद्दे मुकाबिल हैं।